शहज़ादी और वक्त का दरवाज़ा। एक दूर दराज सल्तनत में शहज़ादी आलिया रहती थी, जो नहायत खूबसूरत, ज़हीन और बहादुर थी। महल के क़वाइद-ओ-ज़वाबात इसे हमेशा उलझन में डाल देते थे, मगर इसका दिल नई महमात की जुस्तजू में रहता था। शहज़ादी को अपने वालिद के ज़ेरे साया ज़िंदगी बसर करते हुए लगता था कि वो किसी अजीम मकसद के लिए पैदा हुई है। एक दिन महल की पुरानी लाइब्रेरी में, जहाँ अक्सर लोग नहीं जाते थे, आलिया को एक खुफिया दराज मिली। इसमें एक कदीम किताब रखी हुई थी, जिस पर सोने के अल्फाज में लिखा था, वक्त का दरवाज़ा। आलिया ने किताब खोलकर देखा तो ये किताब नहायत पुरअसरार थी, जिसमें एक ऐसे दरवाजे का जिक्र था जो वक्त में सफ़र करने की ताकत रखता था। लेकिन किताब ने खबरदार किया था कि ये दरवाज़ा महज एक खालिस और बहादुर दिल वाले के लिए खुलता है और इसका इस्तेमाल हमेशा कुर्बानी का तकाजा करता है। किताब में एक पुरअसरार जंगल का नक्शा था, जहाँ ये दरवाज़ा मौजूद था। आलिया ने यह बात अपनी नानी से कही, जो सल्तनत की तारीख और पुरअसरार किस्सों की माहिर थीं। नानी ने गहरी सांस ली और कहा, यह दरवाज़ा असली है, लेकिन ख़तरे से खाली नहीं। कई लोग इसे खोलने की कोशिश में अपनी ज़िंदगी खो बैठे। ये ताकत जिम्मेदारी के बगैर तबाही ला सकती है। मगर आलिया ने फैसला कर लिया कि वो इस राज को समझेगी। वो जानती थी कि इसके दिल में एक मकसद है जो किसी बड़ी तब्दीली का बाइस बन सकता है। अगले दिन आलिया ने महल छोड़ा। इसके साथ सिर्फ इसका वफादार घोड़ा और एक मशल थी। जंगल का रास्ता खतरनाक था। कांटेदार झाड़ियाँ, सरगोशियाँ करती हवाएं और पुरअसरार आवाज़ें। मगर आलिया ने हिम्मत नहीं हारी। वो कई घंटे चलती रही, यहाँ तक कि एक कदीम गाड़ के सामने पहुँची, जहाँ दरवाज़ा था। दरवाज़ा गैर मामूली था, सोने और जवाहरात से जुड़ा हुआ, मगर इस पर कुंदा अल्फाज वाज़िह थे। ये दरवाज़ा सिर्फ इसके लिए खुलेगा जो अपने मकसद के लिए खुद को कुर्बान करने की हिम्मत रखता है। आलिया ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर वो जाम रहा। इसने समझा कि यह दरवाज़ा जिस्मानी ताकत से नहीं, बल्कि दिल की खालिस नीयत से खुल सकता है। आलिया ने अपने दिल में सच्चाई और कुर्बानी की नीयत से दुआ की। अचानक दरवाज़ा रोशनी से भर गया और खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे के अंदर का मंजर हैरत अंगेज था। ये एक ऐसी दुनिया थी जहाँ वक्त रुक गया था। वहाँ रोशनी के सतून खड़े थे और हर चीज़ गोया जादुई सुकून में थी। एक बुजुर्ग सफ़ेद चमकती हुई दाढ़ी वाले आलिया के सामने आए और कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो बेटी? ये दरवाज़ा ताकत देता है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल सब कुछ तबाह कर सकता है। आलिया ने इनसे सल्तनत के मुस्तकबिल के बारे में सवाल किया और बुजुर्ग ने इसे दिखाया कि अगर कुछ इक़दामात ना किए गए तो एक महलक जंग सल्तनत को तबाह कर देगी। बेगुनाह लोगों की जानें जाएंगी और सल्तनत बर्बाद हो जाएगी। आलिया ने इनसे वक्त में वापस जाने की इजाज़त मांगी ताकि इस जंग को रोक सके। बुजुर्ग ने कहा, अगर तुम ये जिम्मेदारी लेना चाहती हो तो याद रखो, तुम्हें ज़ाती ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी होगी। वक्त तुम्हारे लिए कभी एक जैसा नहीं रहेगा। आलिया ने अपने दिल की सच्चाई और अपनी सल्तनत की भलाई के लिए अपनी ख्वाहिशात को छोड़ने का फ़ैसला किया। बुजुर्ग ने इसकी हिम्मत को तस्लीम किया और इसे वक्त के धारे में वापस भेज दिया। आलिया माजी में वापस गई और अपने वालिद से इनके मशवरों के साथ जंग के असबाब पर गुफ्तगू की। इसने अपनी जहानत और हिकमत से साबित किया कि ये जंग सल्तनत के लिए कितनी नुकसानदा हो सकती है। शहज़ादी की बसीरत से बादशाह ने जंग के मंसूबे तर्क कर दिए और एक नया मुआहदा अमल में आया, जिससे सल्तनत में अमन कायम हो गया। जब आलिया वक्त के दरवाजे से वापस आई तो सल्तनत खुशहाल और पुरअमन थी, मगर वो जानती थी कि वक्त का दरवाज़ा किसी और के लिए ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए इसने दरवाज़े को हमेशा के लिए बंद करने का फ़ैसला किया और बुज़ुर्गों की दुनिया को राज में रखा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और लाइक कमेंट ज़रूर करें कि आप